आज हम बनाने वाले हैं बिना अंडे के अंडा कढ़ी। अगर आपको वेज खाना पसंद है और आप कुछ अलग खाना चाहते हैं तो आज हम जिस तरीके से बिना अंडे के अंडा कढ़ी बनाने वाले हैं, इस तरीके से अगर आप बनाकर खाएंगे तो आपको यह बहुत पसंद आएगा, क्योंकि यह खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। तो चलिए हम रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। यह रेसिपी बनाने के लिए हमने यहाँ पर 200 ग्राम पनीर लिया है। तो सबसे पहले हम इस बड़े बाउल में पनीर को कद्दूकस करेंगे। पनीर को हम बारीक कद्दूकस कर रहे हैं। पनीर को हमने कद्दूकस कर लिया है। अब इसमें से हम आधा पनीर दूसरे बर्तन में निकाल लेते हैं। इसका इस्तेमाल हम बाद में करेंगे। अब इसमें डाल देते हैं 1 छोटी चम्मच अरारोट, 1/4 छोटी चम्मच नमक डाल देते हैं स्वाद के अनुसार, और आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर डाल देते हैं। अब पनीर में हम सारे चीज़ों को अच्छे से मिला लेते हैं, जिससे हल्दी पाउडर नमक पनीर में पूरी तरह से मिल जाए। सारे चीज़ों को हमने पनीर में मिलाकर एक जैसा कर दिया है। अब इसका हम छोटा छोटा बॉल बना लेते हैं। पहले हम पनीर का थोड़ा सा लोई हाथ में ले लेते हैं। अब इसको हम दोनों हाथ से चिकना करके बॉल बना लेते हैं। इतना बड़ा हमने बॉल बनाया है। अब इसी तरीके से हम एक एक करके बॉल बना लेते हैं। हमें इसे बहुत बड़ा बॉल नहीं बनाना है, हम इसको नींबू से भी थोड़े छोटे साइज में बना रहे हैं। हमने एक एक करके पूरे 8 बॉल्स बना लिए हैं। अब बाकी बचे हुए पनीर को हम तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर हमने एक उबला आलू इसका छिलका साफ करके लिया है। अब आलू को हम पनीर में कद्दूकस करेंगे। आलू को हमने बारीक कद्दूकस कर लिया है। अब इसमें हम 1 चम्मच अरारोट डाल देते हैं और 1 चम्मच मैदा को डालेंगे। लगभग आधी छोटी चम्मच नमक डाल देते हैं स्वाद के अनुसार। अब पनीर आलू में सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लेते हैं। अगर आपके पनीर और आलू ज़्यादा गीले हो जाते हैं तो आप इसमें मैदा और 1 चम्मच बढ़ा सकते हैं, इससे वो और थोड़े सूखे हो जाएंगे। सारे चीज़ों को मिलाकर हमने पनीर को तैयार कर लिया है। अब इसमें से हम थोड़े बड़े साइज के लोई बनाएंगे, यानी कि हमने जितना बड़ा पीला वाला लोई बनाया था उसका डबल हम इसका लोई बनाएंगे। अब इसको हम दोनों हाथ से मसल कर गोल कर लेते हैं। इसके बाद हम इसमें थोड़ा सा सूखा मैदा लपेटेंगे, जिससे बनाते समय हाथ में चिपके ना। अब इसको हम दाब कर दोनों हाथ से फैलाकर बड़ा करेंगे, क्योंकि हमें इसके अंदर स्टफिंग करना है। अब इसके अंदर हम पीला वाला बॉल्स डालकर पैक करेंगे। इसको हम चारों तरफ से अच्छे से पैक कर देते हैं, जिससे कहीं से खुले न रहें। अब इसका हम अंडे जैसा बॉल्स बना लेते हैं, यानी कि हम इसको अंडे का आकार में बनाएंगे। अब इसको हम सूखे मैदे में फिर से लपेट देते हैं, जिससे ये पूरी तरह से ऊपर से चिकने बन जाएं। इस तरीके से हमने अंडे जैसा पहला बॉल्स बना लिया है। अब इसी तरीके से हम सभी मिश्रण का बॉल्स बना लेते हैं। अब एक बॉल्स बनाकर हम और आपको दिखाते हैं, जिससे आप आसानी से घर पर बना सकें। पहले इसको हम दोनों हाथ से फैलाकर बड़ा करेंगे। अब इसके अंदर हम पीला वाला बॉल्स डालकर पैक करेंगे। ध्यान रहे जब इसे हम पैक करेंगे तो हल्के हाथ से पैक करेंगे, जिससे कहीं से फटे ना। अब इसको हम सूखे मैदे में लपेटकर अंडे जैसा बॉल्स बना लेते हैं। इस तरह के बॉल्स बनाने के लिए आप कद्दूकस किया हुआ आलू का इस्तेमाल करें, तभी वो चिकने और अच्छे बॉल्स बनेंगे। एक एक करके हमने अंडे जैसा बॉल्स बना लिए हैं। पूरे 8 बॉल्स हमने बनाया है। अब इसे हम तेल में तलेंगे। बॉल्स को तलने के लिए हमने कढ़ाई में तेल ले लिया है। गैस को हमने तेज किया है। तेल गर्म हो चुका है। अब इसमें हम सभी बॉल्स को डालकर तलेंगे। आप देख सकते हैं हमने तेल अच्छे से गर्म किया है। इतने गर्म तेल में हमें बॉल्स को तलना है। जब ये ऊपर से हल्के टाइट हो जाएंगे तब गैस को हम मीडियम में कर देंगे। अब ये बॉल्स नीचे से फ्राई हो गए हैं। अब इसको हम धीरे धीरे पलट देते हैं। हम इसको चारों तरफ से सुनहरे रंग में होने तक फ्राई करेंगे। गैस को हम मीडियम में कर देते हैं, क्योंकि अब ये ऊपर से टाइट हो गए हैं। हम गैस को बहुत धीमा करके फ्राई नहीं करेंगे, क्योंकि धीमी आंच पर तलने से ये फट सकते हैं। आप देख सकते हैं बॉल्स पूरी तरह से सुनहरे रंग में हो गए हैं। अब इसको हम तेल से बाहर निकाल लेते हैं। बॉल्स को हमने फ्राई करके निकाल लिया है। अब इसके लिए हम ग्रेवी तैयार करेंगे। यहाँ पर हमने 3 मीडियम साइज कटे हुए प्याज लिया है। प्याज को हमने मोटे साइज में काट कर लिया है। अब इसे हम जार में डालकर पीस लेते हैं। इसमें हमें पानी का इस्तेमाल नहीं करना है, हम इसे सूखा ही पीसेंगे।
प्याज को हमने सूखा पीस लिया है। अब इसको हम एक बाउल में निकाल लेते हैं। प्याज को हमने पीस कर बाउल में निकाल लिया है। अब ग्रेवी बनाने के लिए हम कढ़ाई में डाल देते हैं 3 बड़े चम्मच सरसों का तेल। तेल को अच्छे से गर्म कर लेते हैं। तेल गर्म हो चुका है। अब इसमें हम डालेंगे 1 तेज पत्ता और 1 छोटी चम्मच जीरा। तेज पत्ता और जीरा को हम चलाते हुए भून लेते हैं, जिससे तेज पत्ता जीरा का फ्लेवर तेल में आ जाए। अब इसमें हम पिसा हुआ प्याज डाल देते हैं। प्याज को हम मीडियम आंच पर चलाते हुए भूनेंगे। अभी इसको हम बहुत ज़्यादा नहीं भूनेंगे, हमें इसे हल्का ही भूनना है। अब प्याज हल्के भूनकर सूखे हो गए हैं। इसमें हम डालेंगे 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर और इसी में हम 1 चम्मच बेसन डालकर मिला लेते हैं। बेसन लाल मिर्च को हमने मिला लिया है। अब इसमें 2 टमाटर का पेस्ट डाल देते हैं, 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट, आधी छोटी चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर। सारे चीज़ों को हम प्याज में मिला लेते हैं। इसमें हम लगभग 2 बड़े चम्मच पानी डाल देते हैं। अब मसाले को हम बराबर चलाते हुए धीमी आंच पर पकाएंगे। मसाले को हमें बराबर चलाते हुए तब तक पकाना है जब तक मसाले सूखे होकर तेल न छोड़ दें और इसका कलर चेंज न हो जाए। मसाले को हम जितनी अच्छी तरीके से भूनेंगे, यह ग्रेवी उतनी ही अच्छी बनेगी। ये मसाले धीरे धीरे सूखे होने लगे हैं और इसका कलर भी चेंज हो रहा है, लेकिन अभी ये पूरी तरह से पके नहीं हैं। हम इसे चलाते हुए 2 मिनट तक और पकाएंगे। मसाले पूरी तरह से भून गए हैं, इसका कलर भी चेंज हो गया है और ये सूखे होकर तेल छोड़ दिए हैं। अब इसमें डालेंगे 1.5 कप पानी। पहले हम 1 कप पानी डालकर मसाले मिला लेते हैं। अब आधा कप पानी और डाल देते हैं। आधी छोटी चम्मच नमक डाल देते हैं और 2 भागों में कटी हुई 2 हरी मिर्च को डाल देते हैं। हम ग्रेवी को गाढ़ा बना रहे हैं, इसलिए हमने सिर्फ पानी 1.5 कप डाला है। अब कढ़ाई को हम ढक देते हैं और ग्रेवी को धीमी आंच पर 7 से 8 मिनट तक पकाएंगे, जिससे ग्रेवी अच्छे से पककर गाढ़े हो जाएं। अब 8 मिनट के बाद हम ढक्कन हटाकर देख लेते हैं। ये ग्रेवी अच्छे से पककर गाढ़ी हो चुकी है। अब इसमें हम फ्राई किया हुआ पनीर बॉल्स डाल देते हैं। आप देख सकते हैं बॉल्स बहुत मुलायम बने हैं, इसलिए हम इसे ग्रेवी में डालने के बाद ढककर नहीं पकाएंगे। अगर हम इसे ढककर पकाएंगे तो ये ग्रेवी में फट जाएंगे, इसलिए हमें इसे ग्रेवी में डालने के बाद बहुत ज़्यादा देर तक नहीं पकाना है। ये सारे बॉल्स बहुत ही अच्छे और मुलायम बने हैं। अब इन्हें हम ग्रेवी में डाल देते हैं। यहाँ पर ग्रेवी पूरी तरह से पककर तैयार है। इसी में हम सभी बॉल्स को डाल देते हैं। अब इसे हम ढकेंगे नहीं, बिना ढके इसी तरह 1 मिनट तक पकाएंगे, जिससे ग्रेवी अंदर तक सोख ले। अब यहाँ पर हमारे बिना अंडे का अंडा कढ़ी पूरी तरह से बनकर तैयार हैं। गैस को अब हम बंद कर देते हैं। अब 1 पीस बॉल्स उठाकर हम आपको दिखाते हैं। आप देख सकते हैं हमारे इस तरह के बिना अंडे का अंडा कढ़ी बना है। जिस तरह ढाबे वाले अंडा कढ़ी बनाते हैं, उसी तरह का हमने बिना अंडे का अंडा कढ़ी बनाया है। अब इसे हम एक बर्तन में निकाल कर आपको दिखाते हैं। अब ये अंडा कढ़ी खाने के लिए पूरी तरह से बनकर तैयार हैं। इस तरह के बिना अंडे का अंडा कढ़ी आपको जब खाने का मन करे तो बनाकर खा सकते हैं। अगर आप वेज खाना पसंद करते हैं तो आप इसे अपने घर पर एक बार ज़रूर बनाएं। यह रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगा। इस तरह के अंडा कढ़ी रोटी चावल के साथ खाने में बहुत ही अच्छे लगते हैं।